महत्वाकांक्षी माँ ने अपनी बेटी से करवाया खूब काम और फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी कर ली अपने नाम। बेस्ट फ्रेंड ने चलाया पति से चक्कर और पति ने भी नहीं रखी 7 फेरों की लाज। जिन बेटियों के लिए दांव पर लगा दिया करियर और छोड़ दी फिल्में, वो भी नहीं समझी माँ की तकलीफ और ठुकरा दिया उसका प्यार। हर मोड़ पर ठोकरें और हर रिश्ते में धोखा खाने के बाद भी किसी से कोई शिकायत नहीं। अपनी मेहनत के भरोसे बढ़ती रही आगे, करती रही काम। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है सारिका ठाकुर। अपने वक्त की एक बेहतरीन और जुझारू अदाकारा। काया जितनी खूबसूरत थी, किस्मत उतनी ही बदसूरत। लेकिन सारिका जी ने कभी भी हार नहीं मानी। आइए हम आपको बताते हैं इनकी पूरी कहानी। 5 दिसंबर 1960 को दिल्ली के एक सामान्य से परिवार में जन्मी सारिका ठाकुर। पिता दिनेश ठाकुर, माँ कमल ठाकुर। माँ का स्वभाव शुरू से ही क्लेश करने वाला था, जिसकी वजह से सारिका के पिता उनके साथ साथ अपनी बच्ची को भी छोड़कर कहीं चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। घर खर्च चलाने के लिए कमल ठाकुर ने अपनी बेटी को ढाल बनाया। महज 4-5 साल की सारिका को लेकर फिल्म स्टूडियोज के चक्कर काटने लगीं और उनकी कोशिशें कामयाब भी हो गईं। साल 1967 में सारिका को मजली दीदी फिल्म के लिए एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट कास्ट कर लिया गया। इस फिल्म में वो मीना कुमारी जी का किरदार निभा रही थी और उन्होंने दर्शकों के साथ साथ मेकर्स का भी दिल जीत लिया अपनी एक्टिंग से। फिर उसके बाद हमराज, सत्यकाम, आशीर्वाद, ज्योति, बेटी, बालक, छोटी बहू जैसी तमाम फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में नजर आई सारिका और सबकी फेवरेट बन गईं। और इनमें से कई फिल्मों में उन्होंने लड़कों के किरदार भी निभाए। लेकिन इन सब के चक्कर में सारिका को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, या यूं कहें कि इनकी माँ ने ज़रूरी नहीं समझा कि वे स्कूल जाएं। कमाई तो ऐसे भी हो रही थी, जबकि सारिका पढ़ना चाहती थी। और जब फिल्मों में इंग्लिश बोलने की ज़रूरत पड़ी तो घर पर ही ट्यूशन लगवा दिया गया। वक्त गुजरता रहा और बाल कलाकार बिटिया सयानी होने लगी और अब तक के उनके कमाए हुए पैसों से माँ ने कई प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी, लेकिन सब अपने नाम पर। जब सारिका ने इस बारे में बात करनी चाहिए उनसे और जानने की कोशिश की तो माँ कमल ठाकुर बहुत क्रोधित हो गईं और उन पर बहुत गुस्सा करने लगी। कुछ और चीज़ों में भी वैचारिक मतभेद के कारण माँ बेटी में अनबन होने लगी और एक दिन सारिका अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गईं। उन्होंने माँ के साथ रहना छोड़ दिया, अलग रहने लगी और इनकी एज अ लीड एक्ट्रेस पहली फिल्म 1975 में आई। नाम था कागज़ की नाव। उनके साथ ही उस फिल्म के हीरो राज किरण की भी ये पहली ही फिल्म थी। और इसी साल फिल्म गीत गाता चल रिलीज हुई, जिसमें इनके अपोजिट सचिन पिलगांवकर हीरो रहे। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं और सारिका की गाड़ी चल पड़ी। इसके बाद तो ये कत्ल, गृह प्रवेश, जानी दुश्मन, क्रांति, राज तिलक, सत्ते पे सत्ता जैसी तमाम सफल फिल्मों का हिस्सा बनी और इन्होंने अपने वक्त के लगभग सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया। फिल्मी सफ़र काफ़ी शानदार रहा, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत सी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी इन्हें। बात करें इनके रिलेशनशिप्स की तो सबसे पहले इनका नाम जुड़ा सचिन पिलगांवकर के साथ, लेकिन माँ को रिश्ता मंजूर नहीं था तो सारिका खुद ही पीछे हट गईं। उसके बाद इनका नाम पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव के साथ जुड़ा, लेकिन बात यहाँ भी नहीं बन सकी और ये रिश्ता भी टूट गया। लेकिन फिल्म राज तिलक के दौरान सारिका की मुलाकात साउथ के सुपरस्टार कमल हसन से हुई थी और साथ वक्त गुजारते गुजारते एक दूसरे को पसंद करने लगे दोनों और प्यार हो गया। लेकिन कमल हसन शादीशुदा थे, हालांकि वो अपनी पहली पत्नी वानी से अलग रह रहे थे उस वक्त। लेकिन नए रिलेशनशिप में आने के बाद उन्होंने तलाक के लिए अर्जी डाली और सारिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे।
और सारिका प्रेग्नेंट हो गई और शादी से पहले ही 1986 में बेटी श्रुति हसन को जन्म दिया। बिना शादी के माँ बाप बने कमल हसन और सारिका पर सवाल खड़े होने लगे और इनकी अवहेलना भी होने लगी। इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए और लोगों की ज़बान बंद करवाने के लिए आखिर में तलाक की कार्यवाही पूरी करने के बाद इन दोनों ने 1988 में शादी कर ली और फिर 1991 में सारिका ने एक और बेटी अक्षरा हसन को जन्म दिया और पूरी तरह से बेटियों की देखभाल में लग गईं। पहले की अधूरी फिल्में ही कंप्लीट की, लेकिन किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए हाँ नहीं किया उन्होंने और फिर फिल्मों से लगभग किनारा कर लिया। वो अपना सारा वक्त अपने परिवार, अपनी बेटियों को देना चाहती थी। कुछ सालों तक सब कुछ नॉर्मल था, पर एक और मुसीबत आने को तैयार थी। सारिका की बेस्ट फ्रेंड गौतमी, जो उनके घर पर अक्सर आती जाती रहती थी, उनका रिश्ता सारिका के साथ साथ कमल हसन से भी गहराने लगा था। हालांकि इस बात की खबर सारिका को नहीं थी, लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला तो गहरा सदमा लगा और वो गुस्से में बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से नीचे कूद पड़ी। वो अपनी जान दे देना चाहती थी, लेकिन गहरी चोटें आईं। 3-4 महीने बिस्तर पर रहना पड़ा, पर उनकी जान बच गई और ठीक होने के तुरंत बाद ही साल 2004 में इन्होंने सुपरस्टार पति से तलाक लेने का फैसला किया और तलाक ले लिया। उस वक्त श्रुति 16 और अक्षरा 13 साल की थी, लेकिन दोनों बेटियों ने पिता की कस्टडी एक्सेप्ट की, मां के साथ रहने से इनकार कर दिया। इस बात का भी बहुत गहरा दुख हुआ सारिका को। सीने में दुखों का पहाड़ लेकर वो मुंबई आ गई, लेकिन अब वो उम्र, वो खूबसूरती नहीं थी कि वो हीरोइन का रोल कर सकें या पहले की तरह उतनी आसानी से उन्हें ऑफर्स मिल रहे हों। लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2005 में इन्हें इंग्लिश फिल्म फरजानिया में मौका मिल गया। फिल्म सफल रही और इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिल गया। उसके बाद ये मनोरमा, जब तक है जान, बार बार देखो और ऊंचाई जैसी कई और फिल्मों में नजर आईं। लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी इनको संबंधों में धोखे ही मिले। तमाम उम्र अकेले ही गुजारी सारिका ने, लेकिन कुछ साल बाद बेटियों ने माँ से मिलना जुलना शुरू कर दिया और माँ तो आखिर माँ होती है। सारिका ने भी बिना किसी शिकायत के उन्हें गले से लगा लिया। अपने पूरे सफ़र में इन्होंने 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया और तमाम मुश्किलें झेलते हुए आगे बढ़ती रहीं। हमारी ईश्वर से कामना है कि वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी सारिका ठाकुर की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।